जय हिंद, जय ऑन पैसिव। मैं नाज़मा राजपूत, ऑन पैसिव प्राउड फाउंडर, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ग्रेट पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं आपको, डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि हमारे एलसी मेंबर भी हैं। वो हमको गाइड करने वाले भी हैं, हमारे वेल विशर हैं, हमारे ब्लेसर हैं और वाकई में बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। पेशे से वो डॉक्टर हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड लीडर हैं। डॉक्टर साहब में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो लीडर्स में होनी चाहिए, वो सब हमें डॉक्टर इदरीस मोदी में नज़र आती हैं। और अब उनसे मिलते हैं, उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया सर। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू। बहुत दिनों से तमन्ना थी, बहुत दिनों से, यानी जब मैंने अपना चैनल बनाया था, मैं चाहती थी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल पर आएँ, लेकिन मसरूफियात की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहा आपका भी। और यकीनन मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हम जैसों को इतने अच्छे एलसी मेंबर्स, ग्रेट लीडर्स यानी ग्रेट फाउंडर्स और सभी बराबर हैं। लेकिन आपका जो ऑन पैसिव के प्रति जो मैंने मेहनत देखी है, यानी कि मैं भी आज 2020 से मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सबको देखा कि आपको चैम्पियन में देखा, टीम चैम्पियन में देखा। और हम आपकी बातों से, आपकी स्टोरीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यकीन की बात यह है कि हम कोई भी वेबिनार में जाते हैं और आपको मतलब आपको देखते हैं, आपकी कोई भी बात से हम सच पूछें तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सर, मैं ये कहूँगी सब लोग जानते हैं आप कौन हैं, कहाँ से हैं। अपनी ज़बान से बोलें तो बहुत अच्छा होगा सर प्लीज़ बताएं मुझे थोड़ा। थैंक यू नाज़मा जी, थैंक यू। और आपको आज दिवाली के इस मौके पर सबसे पहले ग्रीटिंग्स सब सारे लोगों को। आज दिवाली है और मेरे पीछे आप लोगों को पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी। और आज बहुत दिनों से ही आपका ये जो मेरे साथ जो शो था, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था। और रियल में मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया, इतना बिजी था। कभी हो भी गया, फिक्स भी हो गया, उसके बाद भी नहीं हो पाया। जी तो जी खैर परवाले की मर्जी, ना चाहता है जब भी होता है जो भी है। जी जी और आज जी एक हमारी बात हुई और अचानक से आज हमने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया। तो नाज़मा जी, आपको तो वैसे जो है मैं बहुत अच्छा जो है ऑन पैसिव में जब हम लोग आप ऑन पैसिव में तो हम लोग मिले ही, लेकिन लोग डेडिकेटर्स में नहीं थे। उसके पहले से ही मैं आपसे पहचान थी मेरी, मैं आपकी रेसिपीज देखता था और बहुत ज्यादा मुझे एक कहा जाए तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था आपकी रेसिपीज देख के। और मैं हमेशा जो है वीडियोस को अप्रिशिएट करता था। शुक्रिया। तो जी, तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम डॉक्टर इदरीस मोदी है, मैं भोपाल से हूँ और हर्बल नेचुरोपैथी फील्ड में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद के मैन्युफैक्चरिंग भी है प्रोडक्ट्स का, बुराई नेचुरल साइंस के नाम से। और ऑन पैसिव में मैं आज से 3 साल पहले आया मैं। और उसके बाद इतने लोगों से जान पहचान, इतने लोगों से प्यार मोहब्बत, इतने लोगों से एक फैमिली रिलेशंस हुए कि आज की डेट में ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत बड़ी एक फैमिली है। और पूरी दुनिया में जो है हमारे फैमिली के लोग फैले हुए हैं। कहीं भी हम जाते, हाँ, कहीं भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम उस कंट्री में, जैसे कल पाकिस्तान में थे तो वसीम भाई ने जो है इनवाइट किया था, तो वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हम लाहौर में ही बैठे हैं। बिल्कुल सही तो कभी हम जी। तो अलग अलग कंट्रीज में हम लोग वेबिनार्स में जाते हैं तो वहाँ इतनी मोहब्बत और इतना एक दूसरे का प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा फील होता है ये। और ऑन पैसिव ने ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज हमें दी हैं, ये सारी चीजें हमें सिखाई पैसिव ने। तो मेरा जनरली मैं दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में गया, बहुत अभी भी जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले टर्की में था, इससे पहले इजिप्ट था। तो ये जो चीज है जो देखने को मिली, जैसे मैं अपने वेबिनार्स में कहता हूँ कि जब मैं टर्की पहुंचा तो वहाँ मालूम नहीं कहाँ से लोगों को मालूम पड़ा, तो एयरपोर्ट में 4 लोग एक बैनर लेके खड़े हुए थे ऑन पैसिव का।
तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मेरा जो फ्रेंड था जो मुझे लेना आया था वो ऑन पैसिव में नहीं है, लेकिन मैंने उसको बताया देखो ये ऑन पैसिव के लोग हैं। तो उनको जैसे ही तो वो लोग जैसे ही मुझे देखा तो वो भागते भागते वो लोग आए, बोले सलाम आपके लिए ही आए। वो मेरी लैंग्वेज नहीं जानते थे, मैं उनकी, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो टर्किश था, उसने मुझे बताया कि सर ये लोग बोल रहे हैं कि हम आप ही के लिए आए। तो मैं बड़ी मुझे मतलब एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि देखिए एक दूसरी कंट्री में जहाँ लोग हमें जानते भी नहीं है और आज इतने मोहब्बत इतना खुलूस बता के ये लोग एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने आए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत एक फील हुआ कि एक फैमिली है जो एक दूसरे का ध्यान रखती है, एक दूसरे का ख्याल रखती है। कौन कहाँ है, हम लोग को देखिए, हम एक दूसरे को हमेशा अगर 2 दिन 3 दिन हमारी आपस में बात नहीं होती तो हम लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि यार मालूम नहीं किधर है क्या है, फिर हम जी, लोग फोन लगाते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। बिल्कुल तो ये इसमें सारी चीजें बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जी कोई शक नहीं सर, क्योंकि आज वाक़ई में नाम की ज़रूरत नहीं है। एक पहचान ऐसी बन गई है, चाहे वर्ल्ड में कोई भी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, उसको मतलब शक्ल देखते ही ऐसा लगता है कि हम नाम ऐसे लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भई ये जूली है, ये सूज़ी है, ये लीन है, ये क्रिस है, ये गुरमिंदर सर हैं, ये नीरज है, ये जस्सी हैं। तो मतलब एक वो ही नहीं, और भी लीडर्स हैं और भी फाउंडर्स हैं जिनको हम एक वाक़ई में जो नाम फैमिली दिया गया है इसका वो बेस्ट है। क्योंकि यकीनन हम ऐसे जानते हैं जैसे ये हमारे अपने परिवार के लोग हैं सर। सर एक चीज़ और है, आपकी जितनी भी मैंने स्टोरीज़ सुनी हैं और फ़ेसबुक पर भी देखी हैं, उन्हें पढ़ी हैं, वाक़ई में उनमें एक सबक होता है। सीखने वाले के लिए तो बहुत कुछ है वो, लेकिन एक सबक होता है कि इंसान के मेंटल को किस तरीके से हम अपने आप को मतलब मेंटल को सीधा कर सकते हैं अगर वो गलत तरीके से सोच भी रहा है, यानी गलत बात को सही तरीके से बोलना, यानी निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना, ये मुझे लगता है आपसे अच्छी सलाहियत हम में से किसी में भी नहीं है। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आपने ये हम अपना डेडिकेटर्स में चलते थे और बहुत मैं समझती हूँ कि वो जो प्रोग्राम रहा जितने भी दिन रहा, काफ़ी टाइम रहा, और उससे जो हमने मोटिवेशनल जो हमने ट्रिक्स ली थी वो आज हमें देखने को मिल रही है सर। हर एक फाउंडर्स ऊपर आने को तैयार है, हर एक फाउंडर्स सामने आने को तैयार है, हर एक फाउंडर्स बोलने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, वो इसी तरह की बातें होती हैं। एक चीज़ उसमें आपने डॉक्टर साहब एक और चलाई थी कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आने वाला है ओ शॉप को लेके आपने लेडीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें हाईलाइट किया था। यानी वो लेडीज़ जो घर में अपने हुनर को, छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, हुनर हुनर होता है, अपने हुनर को वो छोटा समझ के प्रमोट नहीं करना, किसी को जाहिर नहीं करना, लेकिन आपने उसमें ये बताया था कि आप कुछ भी चीज़ को लेके आई है। तो सर आपके ऐसे सोच कैसे आई आपको, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, जो स्पेशल लेडीज़ के लिए मैं ये बात पूछूंगी। एक्चुअल में क्या है, कोई ये जैसा आपने मुझे बताया कि आपकी स्टोरीज मुझे मोटिवेट करती है, ये कोई एक बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। ऑन पैसिव में आने से पहले जैसे मैं बताऊं, मेरा बहुत एक लिमिटेड दायरा हुआ करता था। मेरी क्लिनिक थी, मेरा घर था, फैक्ट्री थी और पेशेंट्स थे। और लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद जब मैं कांटेक्ट में आया लोगों से, जब मैं कांटेक्ट में आया अलग अलग कल्चर से, तो ये जो क्वालिटी है अपने आप डेवलप होती गई। ये क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं कनेक्ट टू कन्विंस, यानी अगर दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो तो उसको कोई, आप उसके ऊपर कोई लीडरशिप करने के लिए नहीं कनेक्ट हो रहे हो क्या, उसके ऊपर मैं कनेक्ट हो गया भाई तो मैं भाई तुम मुझे मेरी इज्जत करो या तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, नहीं। आप उसको कन्विंस करना सीखो, आप अपनी बात को उसके गले उतारना सीखो। और गले जब बात उतरती है ना तो इतनी इजी नहीं होती किसी की बात अपनी बात किसी दूसरे के गले उतरवाना, उस बात में दम होना चाहिए। तो हमेशा मैं इस चीज को बोलता हूँ कि जब भी आप किसी से कनेक्ट होते हो तो उसको कन्विंस करने के लिए कनेक्ट हो, ना कि उसके ऊपर रूल करने के लिए। ये नहीं कि आप तेरे को मेरी बात मानना ही पड़ेगी, नहीं, तुम पहले कन्विंस हो कि मैं सही हूँ। अगर तुम कन्विंस हो जाओगे तो तुम मेरी बात को मानोगे। तो इसको बोलते हैं कनेक्ट टू कन्विंस। और यही जो है स्किल है जिसको हम बोलते हैं मास्टर इन कम्युनिकेशन, जी जो जी
कम्युनिकेशन के लिए जो मास्टरशिप चाहिए, जो अपनी बात मनवाने की आप में क्वालिटी होना चाहिए, वो डेवलप करना पड़ती है आपको। वो डेवलप बहुत इजी नहीं होती, वो बहुत टाइम लगता है उसको डेवलप करने में, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई भी डेवलप कर सकता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सुने ज्यादा और बोले कम। अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तो ये नहीं कि आप अपनी बात उसको बीच में काट दिया, आप अपनी बात बोलने लगे, नहीं, आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। उसकी पूरी बात को सुनिए, वो क्या कहना चाहता है। जब आप उसको लगेगा कि नहीं मेरी बात को सुना जा रहा है, तो वो जब आप बोलोगे तो उस बात को वो मानेगा। तो ये तरीका होता है, ये मास्टर इन कम्युनिकेशन जो कहा जाता है ना, वो इसको बोलते हैं। और उसका एक प्रिंसिपल है कि आप हमेशा सुने ज्यादा और बोले कम। तो आप कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को कम्युनिकेट करने में दूसरे को बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिकेशन जो स्किल होते हैं ना, वो उसके 5 स्टेप्स होते हैं, उसके 5 रूल्स हैं। जी अगर सर। आपको किसी चीज को कोई कम्युनिकेशन करना है किसी को, तो उसके 5 रूल्स हैं। वो 5 रूल्स अगर आपको फॉलो किए तो आप अपनी बात को सामने वाले को बराबर से कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी उसके गले उतार सकते हो। वो क्या है, सबसे पहली जो बात है, वो सबसे पहली बात जो वो क्या है कि वो बात कौन कह रहा है। क्या बात है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस बात को कौन कह रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि सामने वाला आपसे बोलता है तुम कल मर जाओगे। अब अगर कोई एक ऑर्डिनरी आदमी कह रहा है, गुस्से में कह रहा है, तो आप उस बात को ध्यान नहीं दोगे। लेकिन वही बात अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है तो आप सोचने लगोगे यार ये जो बोल रहा है सही, ये सही, ऐसा नहीं है, सही हो ये। तो बात क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन इस बात को कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे कि सामने वाला आपकी बात को माने, यानी आप वो आदमी हो जिसको इम्पोर्टेंस दे सामने वाला। आप क्या कह रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कह रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट सर, राइट। दूसरी बात, दूसरा जो इसका जो प्रिंसिपल है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर इन कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल सेकंड, वो है कि बात को कहाँ कहा जा रहा है। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं जी। वो अच्छे होटल्स में होती हैं या कहीं अच्छे रेस्टोरेंट्स में होती हैं। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप किसी लेडी को प्रपोज कर रहे हो, भाई किसी से आप प्यार करते हो, तो उसको आप प्रपोज करने के लिए आप हॉस्पिटल तो नहीं ले जाओगे कि हॉस्पिटल में आओ मैं वहां तुमसे बात करूं, या कब्रिस्तान में ले गए कि आओ कोक और वो सैंडविच वहां खाएंगे। उसके लिए आप कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखोगे, एक अच्छा सा माहौल देखोगे। तो हमेशा जब भी आपको अपनी बात को कहना है तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाइए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। क्यों लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बड़ी बड़ी होटल्स में, भाई ये तो खड़े होकर रोड पे भी कर सकते थे बात। क्यों? क्योंकि जैसा माहौल होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही बात सामने वाले के गले उतरती है। उसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है कॉन्फिडेंस। कि आप जो बात कह रहे हो उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एक्साइटमेंट है। अगर आप बिल्कुल धीरे से उस बात को कह रहे हो या आप कहने में आपकी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही या आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होता है कि वो बात का इतना असर नहीं आता। जैसे इसके लिए बहुत अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। उन्होंने कितना जोश और कितना उसके साथ ये बात कही कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया, पूरे हिंदुस्तान में आजादी का मशाल जल गया। अगर वही बात इतनी धीरे से कहते यार आओ तुम लोग थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो अपने आप को, इसमें थोड़ा खून भी निकलेगा, ये निकलेगा, कौन बात मानता उनकी। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कही कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। तो जब आप अपनी बात को कहते हो तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए। यस। और जो चौथा रूल है इसका ये है कि आप, जो मैं पहले भी बता चुका, कि आप बात को ध्यान से सुनिए। सामने वाला जो कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनिए
और रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स करिए। सामने वाले ने कुछ बोला और आपने रिएक्ट कर दिया अपने आप को, नहीं, आप उसकी बात को सुनिए, रिएक्ट अपने अपने आप को न्यूट्रल रखिए, अपने आप को रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स करिए। अगर वो बहुत तेज बोल रहा है तो आप बहुत स्लोली बोलिए। तो अगर आप रिएक्ट कर जाओगे तो आप हो सकता है गलत डिसीजन ले लो या कुछ गलत बोल दो। एक बार किसी ने संता बनता सुना होगा आपने, संता बनता, तो कोई आया, उसने कहा संता तुम्हारी बेटी मर गई। संता ने जैसे ही सुना तो उसने खिड़की से जंप लगा दी, 100 मंजिल की बिल्डिंग पे बैठा था, ऊपर से जंप लगा दी, रिएक्ट कर दिया। जब वो गिरता गिरता 50वें माले पे आया तो उसने सोचा अरे मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मेरी बेटी कहाँ से आएगी। अरे अरे अरे, क्या सही, बिल्कुल सही मिसाल दी है। ये जो है रिएक्ट नहीं करना है, पहले अपने आप को रिस्पॉन्स पूछना है, यानी एकदम रिएक्ट नहीं देना, राइट, सुनना है, समझना है, तोलना है, राइट सर, बहुत। और उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है आपकी टोन, आपकी जो वॉइस है उसकी टोन कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज बोलते हैं लेकिन हमारी टोन बराबर नहीं होती बोलने की, तो उससे क्या होता है कि वो बात गलत ले लिया जाता है। तो जब भी आपको कोई चीज बात को बोलना है तो आपको एक बहुत नरम लहजे में बोलना है। तो आपकी बात, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत कायदे की बात, लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं मालूम कि कैसे बोलना है मुझे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, हम बोलते हैं रुको, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और इसको अगर आप बीच में तोड़ देंगे, रोको मत जाने दो, जी, तो दोनों का मतलब अलग है। एक है रोको मत जाने दो और एक है रोको मत जाने दो। हाँ, तो ये लफ्ज एक ही है बट स्टाइल अलग है। यस यस यस, स्टाइल अलग। जी डॉक्टर साहब, तो ये टोन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सुभान। तो सॉरी, मैं आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं कहीं और निकल गया। ऐसा ही होता है सर, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो इतनी समझदारी से बात करते हैं डॉक्टर साहब कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सच पूछो तो कोई आपसे बात करने के लिए कुछ सोचा नहीं था, आपसे बात करने के लिए मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ लिखा नहीं। मुझे पता था हम इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी बात कहाँ पहुँचेगी और कहाँ से शुरू होगी कुछ अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आपने जितने ये 5 पॉइंट बताएं डॉक्टर साहब, अगर ये 5 पॉइंट पे यकीनन बहुत लोग अगर इस पे अमल कर लें तो उनकी ज़िंदगी तो बहुत सफल हो जाएगी। यानी कि मैं ये कहूँ कि उनके आसपास का माहौल तो होगा ही अच्छा, खुद भी शांति से ज़िंदगी गुजारेगा और लोग वाकई में उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट जब ही करते हैं सर जब हम खुद सही होते हैं कि ये बंदा सही है। ये जो मैं जो मास्टर इन कम्युनिकेशन की जो आपको मैंने ये टिप्स दिया है, जी जी, ये आपको अपना बिजनेस में ही काम नहीं आएगा, ये आपको घर में भी काम आएगा, जी ये जी, आपको अपने कम्युनिटी में भी काम आएगा, अपने रिश्तेदारों में भी काम आएगा, हर जगह ये चीज को काम आता है, जो मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इसको आप सीखिए, इसको डेवलप, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा डेवलप, राइट राइट, धीरे धीरे आप। जी डॉक्टर साहब, क्या होता है तो बचपन से इस तरह के माहौल में होते हैं कि ये चीजें जो है हमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। और यही चीजें होती हैं कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा हमारे में टैलेंट है, बहुत अच्छा हम जानते हैं किसी चीज को, लेकिन क्या होता है कि हम पुटअप नहीं कर पाते, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। जनरली कहा जाता है, हम लोग बहुत सी बार होता है यार मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सामने वाले के गले उतारने के लिए आपको कुछ तरीके अपनाना पड़ेंगे। और ये जो मैंने टिप्स बताई, इस टिप्स पे अगर आप काम करेंगे, ये मेरे टिप्स नहीं है, ये बुक्स में मैं पढ़ता रहता हूँ, वहां से मुझे मिलते हैं ये, तो जो राइटर्स लिख के गए हैं, जो जिन्होंने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वही मैं आज यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, और कुछ साथ में कहानी अपनी जोड़ देता हूँ। तो ये चीज को अगर आपने समझ लिया तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। नहीं सर, ये भी तो मामूली बात नहीं है ना डॉक्टर साहब, ये भी तो मामूली चीज़ नहीं है कि कहीं से पढ़ना और अपना एक्सपीरियंस को साथ उसके शेयर करना, ये बहुत प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है सर, इसको समझने की ज़रूरत है, बात वहीं आती है सर। जी डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। अभी जो एक बात हमारी रह गई थी वो आप पूछ रही थी कि हमारी जो लेडीज हैं जी 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 जी, उनके लिए हमने बहुत बार मैंने
आप लोगों से भी बात करी, शाहीन मैडम से भी बहुत बार मैंने बोला, मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि ये जो लेडीज हैं जो ऑन पैसिव में, हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया हुआ है, अब इन जो ये जो बहनें, इनको ये इतनी एजुकेटेड नहीं है कि ये एआई को समझ पाएंगी या इतना बहुत ज्यादा इनके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर पाएंगी। इन्होंने तो ऑन पैसिव को ज्वाइन इसलिए किया है कि इन्हें एक अच्छी इनकम की जरूरत है, और मैं जानता हूँ कि ऑन पैसिव से इनकम आना ही आना है 100%, और बहुत अच्छी आना है। लेकिन इनको देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, अपना टैलेंट को दिखाना एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाली चीज है। आज आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपके टैलेंट को कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं जान रहा, तो आपका जो लाइफ है उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, वो बड़ा एक क्या बोलते हैं, रूखा रूखा सा रहेगा। या पैसा तो है, ठीक है, खर्च भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोई हमें जानता नहीं है। तो ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो अपने घरों में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है। मैंने देखा, हम लोग थोड़ा टाइम 4-5 शो किए भी थे, फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। बहुत अच्छा हुनर है उनके पास, और उस चीज को हमें निकाल के लाना है, लोगों को दिखाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ऑन पैसिव का जो वो शॉप आएगा, वो एकेडमी आएगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे जहाँ पे इनको हाईलाइट किया जा सकता है। तो अभी से अगर हमारे पास लिस्ट आउट होगा तो हम इन चीजों को, क्योंकि देखिए फॉरेन में तो ये जो इंडियन आर्ट्स है, इंडियन कल्चर है, जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट है, इसकी बहुत वैल्यू है। और ऑन पैसिव के अंदर हमारे पास अब एक फैमिली है। अगर हम ये अपनी चीजों को वहाँ के लोगों को दिखाएंगे, जैसे मुझे आज भी याद है, डेडिकेटर्स में एक हमारे हर शो में एक गायक अभी भी आती है, मर्सी जो है, वो बहुत अप्रिशिएट करती थी इन चीजों को देख के। तो यूएसए की है वो, तो उन लोग हमें बताना है कि देखिए हमारी महिलाएं, हो सकता है आज तो नहीं है वैसे ऐसा कि कम एजुकेशन नहीं ले पाई हो, लेकिन आज उनके पास वो हुनर है कि जो दुनिया में कहीं नहीं। तो ये चीज को हाईलाइट करना है। तो इस चीज के लिए मैंने पहले भी काम किया, और अभी भी मैं इसमें रेडी हूँ। अगर आप लोग आए, आगे बढ़े, और हम लोग इसको फिर से एक प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से जमाएं, और इन महिलाओं को हम वेबिनार्स में लेके आए, उनके सामान को हम दिखाएं दुनिया को, ये देखिए ये हमारे इंडिया में ये ऑन पैसिव की जो हमारी महिलाएं क्या क्या बना सकती, क्या क्या कर सकती। तो एक बहुत अच्छा वो होगा। मैंने ये भी सोचा था कि हम एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें हम उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब देंगे, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी देंगे, ताकि किसी को अगर लेना हो, ऑर्डर करना हो तो वो कर सके। फॉरेन, चलो फॉरेन में बाहर भेजने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इंडिया में तो जा सकता है ना। जैसे बहुत सारी बहनें वो अचार बनाती होंगी, पापड़ भी बनाती होंगी, और कहीं स्टिचिंग भी करती होंगी, उनकी अगर एक लिस्टिंग है, अगर मेरे कभी कोई चीज की जरूरत पड़ी तो मैं लिस्ट में देखूंगा, हाँ ये है, तो मैंने फोन किया, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको गूगल पे या जी पे जैसे भी ट्रांसफर कर सकता हूँ पैसे। तो आजकल तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोरियर हो जाएगा। तो इस तरह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी सेल बढ़ेगी। तो हम क्यों, इतनी बड़ी फैमिली जो हमारे पास है आज 15-16 लाख लोगों की, उसका हम फायदा उठाना चाहिए। ऑन पैसिव तो आएगा ही आएगा 100%, और अच्छा पैसा दे के जाएगा, और सबको दे के जाएगा, और सबकी लाइफ चेंज होगी। लेकिन इनका जो टैलेंट है वो निकालना जरूरी है। अगर बहुत सी महिला ऐसी होती है वो बहुत बना लेती है घर में, लेकिन मालूम पड़ा कि उनको कैसे बेचना है मालूम ही नहीं है, तो वो फिर उनको क्या होता है, नेगेटिविटी आ जाती है कि देखो हम तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा तो सामान कोई लेते ही नहीं। तो हमें उनको हेल्प करना, तो यही मैं चाहता हूँ, और अभी भी चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमारे भी मन में ही है ये बात, क्योंकि मेन पर्पस जो है ना, कुछ तो आदमी के अंदर होता है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। तो सर इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि किस तरह हम उनको कवर कर सकते हैं, और वाकई में हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, रियली, नो डाउट। ये ठीक है सर, आपकी बोतल अच्छी है पानी की। राइट, मैं भी यूज़ करती हूँ डॉक्टर साहब। वेरी गुड सर। डॉक्टर साहब, अभी जो चल रहा है, अभी जो आजकल जो बूम चल रहा है, यानी पूरी संभावना है कि प्रोडक्ट्स आने वाले हैं,
कुछ प्रोडक्ट्स फ्री होंगे, वो हम सबको ट्राई करने को भी दिया जाएगा। सबसे पहले फाउंडर्स को दिया जाएगा। फाउंडर्स की पोजीशन अलग है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाउंडर्स का क्या होगा। तो फाउंडर्स की एक अलग है छवि, उसको वहीं रहेंगे। बाकी जो प्रोडक्ट्स आएंगे और उसके बाद जो ट्रैफिक आएगा, यानी कि टारगेटेड ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। जैसा कि सर अब हमारे नवंबर में 20 नवंबर सबको इंतज़ार है, और उससे पहले भी प्रोडक्ट्स का इंतज़ार है, और 20 नवंबर के बाद तो कुछ कमाल का ही होगा, क्योंकि जो सिचुएशन कंडीशंस दिख रही हैं और कुछ एक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो सर आपका इस माहौल के ऊपर कुछ क्या कहना है? देखिए, ऑन पैसिव एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, ये आप जानती हैं। जी। हमारे जो सीईओ है ऐश मुबारक, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग को नहीं मालूम पड़ता। हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसा होगा और कुछ दूसरा कुछ होता है, क्योंकि उनका प्लानिंग जो है वो जो कहा जाता है ना, ये सुपरमैन, जो सोच जहाँ तक हम नहीं सोच सकते उससे कहीं आगे उनकी सोच है, बिल्कुल। उनकी थिंकिंग है। और ये क्वालिटी दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है कि वो बहुत दूर का सोचते हैं कि मुझे आज 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 से 10 साल बाद मुझे क्या प्लान करना है, उनको मालूम क्या करना है, किस तरह से करना है। राइट। वो प्लानिंग पूरी उनके पास। हम सोचते हैं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या है, लेकिन जब मैं इसको बहुत गहराई से सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मान लो कि मैं भोपाल से निकला दिल्ली की तरफ अपनी कार को लेके। अब मुझे मालूम है कि मेरी कार में गड़बड़ी है, लेकिन मैंने तो फिर रिस्क ले लिया, अरे चलो देखा जाएगा, चलो। और मैं गया 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 और कहीं पे जाके मेरी कार अटक गई। ठीक है, अब मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरा एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, मेरा मनी भी वेस्ट हो रहा है ना। अगर यही काम मैं भोपाल में पहले सही करवा लेता कार को, और फिर बराबर आराम से मैं दिल्ली आता तो सही आ जाता। तो कहने का मतलब है, यही प्रिंसिपल ऐश मुबारक सर का है। वो किसी भी चीज को ऐसा नहीं चाहते कि एक बार ऑन पैसिव लॉन्च हो, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम आए और मालूम पड़ा कि हमें फिर रुकना पड़े, तो फिर उसमें वो बात नहीं आ पाएगी जो अभी है। अभी लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव इज परफेक्ट, और हम लोग तो, आप भी हैदराबाद में थी और मैं तो 2 बार हो गया है, तो हमने देखा वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो अगर कभी ऐसा होता भी है कि कोई डेट दी जाती है और उस डेट पे नहीं हो पाता, तो फ्रस्ट्रेशन मत लाइए अपने आप, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए क्या होता है, हमने एक प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ते बढ़ते उसको सालों लगते हैं, धीरे 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 वो बढ़ती है। और अगर हम उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं, तो वो हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देके जाती है। तो ऑन पैसिव की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक हमने एक एआई टेक्नोलॉजी में एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको डेवलप होने दीजिए। फ्रस्ट्रेशन कहाँ आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मेन कारण क्या है कि लोग अपने काम को छोड़ देते हैं। राइट। कई लोग हैं ऑन पैसिव, कई लोग मैंने देखा नौकरियां छोड़ दी, बिजनेस बंद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों से उधार पैसा ले लिया, समझे। तो ये सब चीजें करने के बाद जब ऑन पैसिव को लॉन्च होने में टाइम लगता है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन वो क्या होता है कि पूरे माहौल में फैल जाता है। एक आदमी एक फ्रस्ट्रेट हुआ, उसने 50 लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। जब वो खुद एक लीडर है और अपनी टीम में बोल रहा है, अरे यार मालूम नहीं क्या हो, कब लॉन्च होगी, क्या होगी यार, हमें भी नहीं मालूम, हम तो परेशान हैं और ये है वो है, तो वो नेगेटिविटी फैलती जाती है। तो ये गलती आप कर रहे हो, या तो आपको जिसने ज्वाइन करा है उसने आपको समझाया नहीं, उसने आपको ये बता दिया होगा कि यार तुम ज्वाइन हो और कल से पैसा आने लगेगा, तो समझे, या अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। राइट। इस तरह से लोग अगर ज्वाइन हो गए तो फिर उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो मैं कभी भी किसी को डेट नहीं देता। मुझे इतने फोन आते हैं कि सर ये अभी नवंबर आ रहा है, सर अब तो लॉन्च हो जाएगी ना। मैंने कहा भाई नहीं मालूम, आप अपना काम करो, ऑन पैसिव को अपना काम कर लेना।
अगर भाई आपने राइट। अपना काम छोड़ नहीं, ये दिया हकीकत तो है, फिर आप अपना काम करो, दूसरा हर आदमी इंतज़ार में है सर। बस दो ही बातें ज़्यादा हैं सर, जितना हम वेबिनार के अंदर और जो मीटिंग्स होती हैं उनको देखते हैं, तो हर जगह और जितने भी हमारे टेक्निकल्स हैं पर्सन्स, वो हर चीज़ को हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इवन कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन फाउंडर्स से एक ही बात सुनने को मिलती है, लॉन्च कब होगी और पैसा कब आएगा सर। इसके अलावा उनको चाहे कितना भी ज्ञान हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिख रहा है। यानी बहुत जो समझदार लोग हैं वाकई में देख रहे हैं भाई कि एक चीज़ तैयार हो रही है और इतना सारा उसका प्रमोशन हो चुका है, प्रमोट हो चुकी है अपने अपने आप में वो, कि अभी और बाकी है। ये एक छोटा सा हिस्सा है अभी। जिस तरह हम वेबिनार में मिस्टर यश मुफारी जी को देखते हैं, उसके हिसाब से तो अभी बहुत कुछ है होना बाकी। जैसा कि आप कहते हैं कुछ और बड़ा होने वाला है। अब कुछ और बड़ा, मैं ये कहती हूँ सर, हमारे पास तो शायद इतनी समझ ही नहीं है कि हम कुछ बड़ा सोच भी सकते हैं, कि जितना बड़ा वो कर गए और जितना बड़ा अभी होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ और कहेंगे फाउंडर्स के लिए? एक्चुअली क्या है इसमें नानो मैडम, एक बात मुझे जो लगती है वो ये है कि गलती हमारी है। गलती हमारी है नहीं, हम जिस लेवल पे बैठे हुए एलसी मेंबर हैं और भी जो लीडर्स हैं, मैंने कई भी पहली बार सुना है भाई इस बार दिवाली बहुत अच्छी होगी, इस बार होली बहुत अच्छी होगी, इस बार ईद बहुत अच्छी होगी। लोगों के जो फीलिंग्स है उसके साथ खिलवाड़ करना नहीं, ऐसा मत करो। आप किसी लोग आप पे, मैंने फिर बोला ना कि जो मैंने बताया, जो आपको अभी मास्टर इन कम्युनिकेशन में मैंने बताया कि कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। अब कौन कह, एक टॉप लीडर अगर ये कह रहा है तो लोगवा के सपने जग जाते हैं, लोगवा के जज्बात जो है वो, अरे बस कह दिया सर अब तो होने ही वाला है, तो खत्म हो गई बात। हाँ, वो ड्रीम तो देखना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे ड्रीम्स मत देखो, लो जो हकीकत है, रियलिटी है, उस पर बात करो। उनको बताओ कि ऑन पैसिव, हाँ ये बात आप लोगों को एश्योरेंस दिलाओ कि ऑन पैसिव जो है वो 100% जो है जेन्युइन प्रोजेक्ट है और इसमें आपको पैसा आएगा। लेकिन आप कुछ ये बोलो कि फलानी डेट पे ये हो जाएगा और फलाना ये हो जाएगा और तुम कार बुक कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, घर बना लो, ऐसा मत करिए उसको। क्योंकि आज तक ऐश मुफारी साहब ने हमसे ये नहीं बोला कि भाई आप अपना काम छोड़ दो, ऑन पैसिव करो। उन्होंने कभी बोला? उन्होंने हमेशा यही बोला, जब भी बात हुई उन्होंने यही बोला कि जो आप काम कर रहे हो वो आप अपने काम को करते रहो, और जिस दिन ऑन पैसिव आ जाए और जिस दिन आपको ये लगे कि हाँ बहुत पैसा आने लगा है मुझे, तो आप बिल्कुल छोड़ देना, फिर कुछ मत करना, फिर ऑन पैसिव ही करना बस। लेकिन जब तक नहीं आ रहा, जब तक तो आपको अपनी फैमिली को चलाना है ना, अपने घर को चलाना है। तो प्लीज मेरी सारे फाउंडर से यही रिक्वेस्ट है कि बी पॉजिटिव, अपने दिमाग में नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। ये डेट और लॉन्च और इस बारे में बात मत करिए। बात करिए ऑन पैसिव के बारे में, बात करिए अपने बारे में, बात करिए लोगों से कैसे बिजनेस रिलेशन आप बना सकते हो, कौन हमारा फाउंडर क्या करता है, किधर कौन है, इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं। बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। कभी कभी मुझे ये थोड़ा सा होता है, हमें यही नहीं मालूम। मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैं खुद कभी किसी से बात करता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स, अभी मैं किसी नाम नहीं लूंगा, मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे बोला, अरे सर मैंने आज तक आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि आप करते क्या हो। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी कि यार मैं इस आदमी से इतना गरीब हूँ और मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि ये आदमी ऑन पैसिव है, बाकी ये करता क्या है मुझे मालूम ही नहीं। तो हो सकता है हम उससे पूछे कि भाई तुम क्या करते हो तो हमारा कुछ फायदा हो जाए उसको। तो आप ऐसा रिलेशन भी रखिए आपके साथ जो लोग ग्रुप में, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर ग्रुप में ये होना चाहिए जो अपना इंट्रोडक्शन दे। कौन आता है ग्रुप में, लिंक से ज्वाइन हो जाता पता ही नहीं है। इंट्रोडक्शन लो कि भाई तुम क्या करते हो, ताकि हमें अभी कभी जरूरत पड़े तो हम तुमसे कोई चीज खरीद सके, तुमसे कोई चीज ले सके। ऑन पैसिव का मतलब ये आप ऑन पैसिव बस उसकी आप बातें करना चाहिए बातें, लेकिन आप अपने खुद के जो बिजनेस है उसके बारे में भी तो इंट्रोडक्शन दो लोगों को कि मैं ये करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, ये चीज है मेरे पास। सर बहुत अच्छा आइडियाज है। वो चीज सच बहुत सारे बहुत ग्रुप हैं सर, वाकई में सिर्फ ऑन पैसिव का पहचानना चाहिए, क्योंकि सभी फाउंडर्स बात करने को रहते हैं कि कोई हमारी इस्लाह हो जाए हमारी बात की। तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल लास्ट, आपको यहाँ आके कैसा लगा सर?
बहुत अच्छा लगा। और आज आज एकदम फ्री था, दिवाली का दिन है, कोई काम पे बैठा हुआ था और अचानक से आपका ये तो फोन आया, माहौल आपसे बन बात गया। हुई। तो शायद शायद और किसी दिन ऐसा नहीं हो पाता, नहीं लेकिन होता, नहीं होता सर। हम तो इंतज़ार कर रहे थे बस कब फ्री हों तब बात करें, क्योंकि हर चीज़ को लेकर माहौल चाहिए ना सर। सर चलते चलते कुछ फाउंडर्स के लिए कुछ और या हमारे लिए कुछ कहना चाहें तो बोलें सर। बस यही कहूँगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करिए अपने, और कोशिश ये करिए कि किसी को भी आपसे तकलीफ ना हो, कम से कम किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान नहीं करिए, बहुत अच्छा क्योंकि दुनिया का उसूल है कि जो हम करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। ये बिल्कुल तो विश्वास ऐसा है। को कोई तकलीफ दें या कुछ करें, मुझे मालूम है ऐसा नहीं करते लोग, लेकिन अगर अगर ऐसा चीज हम इंटेंशनली करते हैं, अनजाने में हो जाती है बहुत सी बार गलती है, लेकिन अगर करते हैं तो हमें उसको सामने वाले से हमें सॉरी कहने में कोई वो नहीं है, कोई नहीं, अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जी जी जी। और हमारे यहाँ जो कहा जाता है इस्लाम में, अगर आप एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई जाती है कि जो खुदा और बंदे के बीच में जो गुनाह होते हैं वो तो माफ हो जाते हैं, वो आप माफ करा लोगे, लेकिन बंदे और बंदे के बीच में जो गुनाह होते हैं, तो आपस में एक दूसरे का अगर दिल दुखते हैं, तो वो उसको माफ कराने के लिए आपको सामने वाले के पास ही जाना पड़ेगा, उसको खुदा भी माफ नहीं कर सकता, वो आपको उससे ही बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे से ये हुआ था, मुझे माफ कर दे। तो ये चीज है, आपको अगर कभी कहीं कोई ऐसी चीज हो जाए तो आप सामने वाले को सॉरी बोल दीजिए, उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक इंसान इंसान को माफ़ नहीं करेगा तो खुदा उसमें नहीं बोलेगा। वो खुदा और बंदे का मामला तो अलग है, लेकिन इंसान इंसान के आपस के दिल दुखाना या तकलीफ़ देना या हक मारना, तो ये उसका अपना मामला अपना भी हल करेगा तो आगे सुनवाई है, वरना नहीं है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह बहुत अब सही समय में, आपका भी ज़्यादा वक्त ना लें तो बेहतर है, क्योंकि टाइम इज़ ओवर, हमारा ये पूरा टाइम जूम का हो गया है कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और आपने हमारे चैनल को सच पूछो तो 4 चांद लगाए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।